सरकार ने रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में 100% विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं है, लेकिन रेलवे कर्मचारी यूनियन ने विदेशी निवेश का विरोध करने का ऐलान कर दिया है। नाराजगी इस बात से भी है कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से सरकार ने बात नहीं की। विरोध इस बात को लेकर है कि जब देश में रेलवे की जरूरत से ज्यादा उत्पादन हो रहा है तो विदेशी निवेश क्यों किया जा रहा है। जब विदेशी कंपनियों को तय खरीदार मिलेगा तो देश के उत्पादन का क्या होगा। सरकार के कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। रेलवे एफडीआई इन इंफ्रास्ट्रक्चर 100% तक हो सकता है। अब बात करने के लिए हमारे साथ हैं AIRF के जनरल सेक्रेटरी शिवगोपाल मिश्रा जी। आपसे जानना चाहती हूँ, एफडीआई इन रेलवेज इंफ्रास्ट्रक्चर में, और वो भी 100%, आप लोग इसका स्वागत करते हैं या विरोध करते हैं? हम पूरे तौर पर इसका विरोध करते हैं। हम एफडीआई का कभी भी स्वागत नहीं किए हैं, क्योंकि हमारा मानना यह है कि जो भारतीय रेल है वो इस देश की गरीब जनता के लिए है, और गरीब जनता के लिए ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेदारी जो है वो भारत सरकार को अपने जनरल बजट से उठाना चाहिए। तो रेलवेज के लिए बोल तो दिया है सरकार ने, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में होगी, एफडीआई ऑपरेशंस में नहीं होगे, तो फिर विरोध क्यों, कहाँ पे? विरोध के सिर्फ दो ही बातें हैं। एक तो यह है कि जो हमारा मंत्रालय है, मैं समझता था कि कोई भी ऐसी नीतियाँ जब भी रेलवे में लाने का प्रयास किया जाएगा, हम लोगों ने बड़े ही जिम्मेदारी के साथ में इस भारतीय रेल को चलाने का काम किया है। जिनको कहते हैं कि जीवन रेखाएं हैं, उन जीवन रेखाओं को लोगों ने अपनी जान दे करके चलाने का काम किया है। तो हमें इतना तो तवक्का था कि सरकार जो है वो कुछ भी नीतिगत निर्णय लेने से पहले जो उनके मान्यता प्राप्त संगठन हैं उनसे बैठ करके निश्चित तौर पर बात करेगी। जब मल्लिकार्जुन खड़गे थे यूपीए सरकार में भी ये अनाउंसमेंट बजट में किया गया था, और इस बार भी सदानंद गौड़ा जी ने अपने बजट भाषण में इस बात का उल्लेख किया था, तो तब तक आप लोगों ने इस आवाज को क्यों नहीं उठाया, और आज क्यों? क्या आप मंत्री से कभी मिले इस मुद्दे? देखिए मंत्री से मिले भी हैं, और एक बात तो निश्चित समझ लीजिए कि हम लोग किसी राजनीतिक दल की कोख से जन्मे हुए लोग नहीं हैं। हम इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन मंत्री से मिले, आश्वासन मिला था तब? मैं आपसे बात बताता हूं, हम निश्चित तौर पर जब यूपीए की सरकार थी तो भी हमने इसका विरोध किया था। हमारा किसी एनडीए या यूपीए से मतलब नहीं इस सवाल को लेकर के। हमारा इससे मतलब यह है कि जो हमारा उपभोक्ता है, जो रेल कर्मचारी हैं, हम भी इसके एक स्टेक होल्डर हैं। जब इस सवाल को लेकर के अधीर रंजन चौधरी जीएम कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात को उन्होंने अनाउंस किया था, हमने जीएम कॉन्फ्रेंस के अंदर उसका विरोध किया था कि भाई ये ठीक नहीं है, और हमको इस बात का आश्वासन दिया गया था कि हम आपसे बात करेंगे। जब सदानंद गौड़ा जी आए, उनसे भी हम मिले, उनसे भी हमने बात कही कि हमको सुनने में आया है कि एफडीआई की बात होगी। उन्होंने कहा कि हम निश्चित तौर पर, मनोज सिन्हा जी ने भी ये बात कही कि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है हम उसमें कोई भी एफडीआई लाने का काम नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब निकाला जाए? मुझे नहीं मालूम है, ये मतलब तो माननीय मंत्री जी बताएंगे या रेल मंत्रालय बताएगा। एज ए ऑल इंडिया रेल फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी होने के नाते जो अखबार में खबरें छप रही हैं, जिनको मैं पढ़ रहा हूं, उसके हिसाब से मुझे नहीं मालूम है कि ये किस क्षेत्र में जो है एफडीआई 100% लाने की बात की जा रही है। लेकिन मैं आपका विरोध किस क्षेत्र में लाया जाता है, तो आपका विरोध है? हम एक बात जानते हैं कि अगर कोई भी नई प्रोडक्शन यूनिट एफडीआई के जरिए बनाने की बात होगी तो हमारा मानना यह है कि जो हमारे प्रेजेंट प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनके बारे में सरकार को हमसे बैठ करके बात करनी चाहिए। क्यों इससे कंपटीशन से आप क्यों भाग रहे हैं? अगर बाहर की कंपनियां आके यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट्स लगाती हैं तो आपके लिए कंपटीशन का माहौल होगा। भारतीय रेल का रेल कर्मचारी हो या यहाँ के ट्रेड यूनियन आंदोलन हो, मैं निश्चित तौर पर जानता हूं कि उसके ऊपर कोई ये आक्षेप नहीं लगा सकता कि हम लोग कंपटीशन से भागते। तो फिर आपको डर किस बात का? इसलिए कि कभी भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई, चाहे पीआरएस आए, स्टीम से बीते जमाने की बात नहीं कर रही मैं, ये पूछ रही हूँ, तो फिर इस बार के कंपटीशन से आपको डर किस बात का है? आपके प्रोडक्शन यूनिट को क्या खतरा? हम कंपटीशन से सिर्फ एकमात्र का डर है कि जब नई फैक्ट्रियां यहाँ पर आएंगी, प्रोडक्शन यूनिट यहाँ पर आएंगे, उनका माल खरीदने के लिए हमारी रेल मंत्रालय बाध्य होगा। तो जो आज स्थिति है हमारे सामने कि एक नई नीति के तहत वैगन खरीद करके डाल दिए गए, हमारे पास ढोने के लिए सामान नहीं है, तो हमारे पास पूंजी नहीं है। हम चाहते हैं कि एक नई लाइन बिछ जाए, हमारी कैपेसिटी ऑगमेंटेशन हो जाए, जो लोग चाहते हैं उनको रेल में जाने के लिए एक टिकट मिल जाए, वो नहीं होगा।
ये जो विदेशी लोग आएंगे या जो देशी निवेश होगा वो ऐसे क्षेत्रों में होगा। पूंजी नहीं है तो आएगी तो एफडीआई से ही। हम कहते हैं पूंजी अगर नहीं है और एफडीआई के जरिए आप लाना चाहते हैं तो बैठिए, चर्चा करिए, बात करिए, हमको समझाइए। जल्दबाजी में लिया गया, प्रधानमंत्री से मिलेंगे इस मुद्दे पे? बिल्कुल प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे और हमको इस बात का वायदा किया है हमारे रेल राज्य मंत्री ने कि बहुत जल्दी वो इस इशू पर मीटिंग कराएंगे। हमको उम्मीद है कि एक जो है वो जो एक टेंशन है, एजिटेशन है हमारे रेल कर्मचारियों के दिमाग में, उसको रेल मंत्रालय दूर करने का काम करेगा और नहीं करेगा तो फिर निश्चित तौर पर इस पर संघर्ष भी होगा।